दोस्तों ये जो दृश्य आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के लोगों के ऊपर में अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी आज की डेट में ये बिहार का मुद्दा नहीं बन गया है। ये पूरे देश में बड़े-बड़े न्यूज़पेपर भी आज की डेट में इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि मार्क्स कट हो जाएँगे, जहाँ पर टफ आया है, वहाँ के मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएँगे। ये एक सबसे घटिया प्रणाली है, अगर बच्चों का एग्ज़ाम लेना और यूपीएससी मेंस के अंदर में इसके ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं आप लोगों से। कि हमारे देश के अंदर में फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, तो यहाँ पर नकल देखने को मिल रही है। एनटीए वगैरह सिस्टम ले लो आप लोग यहाँ पर, उसके द्वारा भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं, जो कि सेंटर की अथॉरिटी है। दोस्तों ये जो दृश्य आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के लोगों के ऊपर में अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके द्वारा हमारे देश के लोगों के ऊपर में जब 10 डिग्री टेम्परेचर है, कड़ाके की ठंड है, उस टाइम पर बच्चों के ऊपर में ठंडे पानी से जो बौछार की जा रही है, यहाँ पर वो अपनी मांग रख रहे हैं, तो उसके लेकर बेसिकली उनके ऊपर लाठियां चार्ज की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो मुझे पर्सनली अंदर से इरिटेट कर गई कि यार गलती तुम्हारी, हम लोग ये कह रहे हैं कि तुम अपनी गलती सुधार लो, और उस गलती को जब हम लोग सुधारने के लिए बोल रहे हैं तो तुम हमारे ऊपर लाठी जो है बरसा रहे हो यहाँ पर। मतलब इसमें हमारी क्या गलती है यार? तो इसके ऊपर में पूरा देश जो है वो आज की डेट में बातें कर रहे हैं। ऑलरेडी उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी, जिस दिन ये पेपर लीक हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। उसमें बकायदा जो पटना के अंदर में गांधी सेंटर है, वहां पर जो बच्चे हैं, उनको जो पेपर है वो 20 मिनट लेट मिला था। 20 मिनट लेट मिला पेपर, और जो एनवलप आया बच्चों के पास में रूम के अंदर में, वो एनवलप भी खुला हुआ था वहां पर। और फिर वहां पर लगभग 12,000 के करीब बच्चे जो पेपर दे रहे थे उस दिन, तो उन बच्चों के द्वारा इस चीज को लेकर बात भी पूरी उठाई गई थी यहाँ पर। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि आज की डेट में ये बिहार का मुद्दा नहीं बन गया है, ये पूरे देश में बड़े-बड़े न्यूज़पेपर भी आज की डेट में इसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि गलती एक्सेप्ट नहीं करते और साथ ही साथ में ऊपर से बच्चों के ऊपर में अत्याचार करते। तो भाई ये कहाँ की जाती है? और एक तरीके से यहाँ पर क्या ये रियलिटी में हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाकर हमारे सामने रखा, तो क्या इसी दिन के लिए रखा था कि आप लोग बच्चों के साथ में ऐसा करोगे? तो ये एक ऐसा सिस्टम है आज की डेट में कि भाई पॉलिटिशियन जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। कहीं न कहीं जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात इस पेपर के बारे में आप लोगों को बता दूं, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में अगर आप लोग एक ऑफिसर रैंक पर जाना चाहते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज के अंदर में, तो दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं नॉर्मली। एक पेपर होता है सेंटर के लेवल पर, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोग बोलते हो। ये यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि एक एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रक्रिया होती है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। एक तरीके से ये एक संवैधानिक बॉडी है हमारे देश के अंदर में। ऐसे ही स्टेट के लेवल पर जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो यहाँ पर अलग अलग स्टेट की जो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जैसे कि यूपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर उसी तरीके से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार के बारे में बात करते हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश के अंदर में एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है 28 ऑफ सितंबर को, कि भाई साहब इसका फॉर्म भर लेना, कि तुम्हारे पास में टाइम है लगभग 1 डेढ़ महीने का, और फिर तुम्हारा एग्जाम जो है वो यहाँ पर दिसंबर के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा 13 दिसंबर को। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में पहले तो इस चीज को लेकर भ्रांति रहती है कि भाई साहब ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इस एग्जाम में ये बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यानी कि अलग-अलग शिफ्ट में एग्जाम कराएँगे, और उसके बाद में फिर ये देखेंगे कि कहाँ पर पेपर आसान आया और कहाँ पर पेपर टफ आया, और फिर यहाँ पर दोनों का जहाँ पर आसान आसान आया है, वहाँ के मार्क्स कट हो जाएँगे, जहाँ पर टफ आया है, वहाँ के मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएँगे। ये एक सबसे घटिया प्रणाली है अगर बच्चों का एग्जाम लेना हो नॉर्मलाइजेशन करने की। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर बात करें कि भाई तुमने पेपर थोड़ी ना दिया है, पेपर हमने दिया है। मैं तो भाई साहब ये टॉपिक पढ़ के नहीं गया था जो तुमने एग्जाम में पूछ लिया, तो वो मेरे लिए टफ हो गया। मैं ये टॉपिक पढ़ के गया था दूसरा, वो एग्जाम में आ गया तो मेरे लिए आसान हो गया। तो कैसे डिसाइड करोगे? ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर से अभी यहां पर जिस चीज को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, इसको लेकर बच्चों ने एग्जाम के एक हफ्ते पहले प्रोटेस्ट किया।
सोच के देखो, जब बच्चों को बेइंतहा तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, उस टाइम पर बच्चे जो हैं वो पब्लिकली आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात यहाँ पर उठा रहे हैं बेसिकली। तो ये सोचो कि वो तैयारी कब करेंगे। चलो ठीक है भाई, प्रशासन की आंख जब खुली, उसने बोला कि हाँ तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है भाई, एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब एग्जाम जिस दिन कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ, वहां पर पेपर कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि पब्लिकली वीडियो सामने आ रही है, वायरल हो रही है वीडियो, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई बच्चे जो हैं वो ओएमआर सीट लेकर, पेपर लेकर बाहर घूम रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कंप्लीट होने से पहले ही। पूरी छानबीन की गई तो पता चला कि बिहार में पटना, जो कि आज की डेट में कैपिटल है, वहां पर एक गांधी सेंटर है जहां पर 12,000 बच्चों ने पेपर दिया। और 12,000 बच्चों का सेंटर था, बेसिकली पेपर 12,000 ने नहीं दिया, क्योंकि कई सारे कमरों के अंदर में जब यहाँ पर पेपर पहुंचा तो वो जो एनवलप था वो खुला हुआ था यहाँ पर। इसी के साथ में बच्चों को पेपर जो मिलना था टाइम पर, उससे 20 से 25 मिनट टाइम लेट पेपर मिला। सोच के देखो, वो बच्चे जो प्रोटेस्ट करके वहां पर जा रहे हैं ऑलरेडी, जो बच्चों की ऑलरेडी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाई, उसके बाद में वो इतने पैनिक थे कि पेपर मिलना चाहिए, 20 मिनट बाद पेपर मिल रहे हैं यहाँ पर। तो वो वैसे ही पैनिक हो गए कि यार इस 2 घंटे के पेपर में 20 मिनट बाद तुमने पेपर बेसिकली यहाँ पर दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर बच्चे जो है उस चीज को लेकर और पैनिक हो गए। और कुछ को पता चला कि भाई ओएमआर सीट लेकर लोग बाहर घूम रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों को और पैनिक देखने को मिला। यहाँ पर ओएमआर सीट पब्लिकली वायरल हो रही है, लोग सेंटर के बाहर लेकर घूम रहे हैं। तो भाई ये जब मुद्दा पूरा बाहर आ गया निकल कर, तो यहाँ पर इस मुद्दे को पहले तो इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने बोला कि कुछ उपद्रवी जो हैं वो गांधी सेंटर में आकर घुस गए। भाई अगर ये लोग इतने ही उपद्रवी थे, गांधी सेंटर में आकर घुस गए, तो भाई तुमने उन उपद्रवियों को रोका क्यों नहीं। तुम्हारे पास में तो पुलिस है, पूरा का पूरा प्रशासन है, तुमने एग्जाम को शांति में कंडक्ट क्यों नहीं कराया वहां पर। आज की डेट में तुम्हारा ये सारा का सारा सिस्टम कैसे यूज हो रहा है इन बच्चों के ऊपर में, जो बच्चे नॉर्मली अपने घर की यातनाएं झेल रहे हैं, पूरे समाज की यातनाएं झेल रहे हैं, इनको जॉब नहीं मिल रही है, ये तुमसे ये भी गुहार नहीं लगा रहे कि तुम हमें एसडीएम बना दो, आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो। ये कह रहे हैं कि यार एक फेयर कंपटीशन करा दो। भाई ऐसा भी नहीं कि दुनिया भर की वैकेंसी है, लगभग 2000 की वैकेंसी के लिए मतलब लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इस आशा में कि यार इनमें से हो सकता है कि एक सीट हमको भी मिल जाए। तो यार ये आपसे क्या गलत मांग रहे हैं। ये तो मतलब इतने में तो कोई दुश्मन से भी बोलो कि यार इतना कुछ कर दो तो वो भी कर देगा। और तुम यार इनके ऊपर में लाठियां बरसा रहे हो, तुम इनके ऊपर में ठंडे पानी से बौछार करवा रहे हो यहाँ पर। मतलब इतनी देने कंडीशन देखने को मिल रही है कि बच्चों की जान तक चली जा रही है। सिचुएशन ऐसी कंडीशन यहाँ पर हो रही है, सोच के देखो यहाँ पर कि रियलिटी में अगर इसको जलियांवाला बाग नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा। और वो भी वहां पर जिससे कुछ ही दूरी पर भाई हमारे नेताजी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ ही दूरी पर। मतलब उनको ये नहीं खबर कि कैपिटल में क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से अपने सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे प्यारी बात मुझे क्या लगी इस प्रोटेस्ट की, भाई इसको साफ साफ बच्चों ने ये बोल दिया कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो इसमें एंट्री नहीं करेगा। फिर भी एक इंसान प्रशांत किशोर नाम के, वो इन्होंने एंट्री की यहाँ पर, बच्चों को बेसिकली छोड़कर भाग गए भाई साहब टाइम पर, जैसे वहां लाठी पड़ने स्टार्ट हुई यहाँ पर। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि अब तक भी यहाँ पर बच्चे अपने खुद के प्रोटेस्ट का नेतृत्व खुद कर रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया। तो ये बड़ी बात है अगर देखा जाए। अब जाकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की रिएक्शंस आ रही है यहाँ पर पॉलिटिशियन की, यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है। मतलब सोच के देखो कि इसमें गलती किसकी है। भाई हमारी गलती है, तुम पेपर वहां कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि इन 12,000 बच्चों का जब सड़क पर आ गए, सब सारी चीजें हो गई, तो कह रहे हैं हाँ इन 12,000 का एग्जाम कंडक्ट करा दोगे। ये तो फिर वहीं आ गई बात, तुमने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे, फिर से तुम नॉर्मलाइजेशन पर आ गए। कैसे डिसाइड करोगे इन 12,000 बच्चों का पेपर जो था वो आसान था, और जो नेक्स्ट पेपर आप लोग कराने वाले हो वो टफ है या फिर आसान है, तुम फिर नॉर्मलाइजेशन करोगे यहाँ पर। तो ये तो फिर वहीं आ गई ना चीजें जहां पर चीजें स्टार्ट हुई थी। तो बच्चे बस तुमसे ये कह रहे हैं कि भाई फिर से पेपर कंडक्ट करा दो यहाँ पर, वो तुमसे कुछ गलत बात कह रहे हैं, गलती तुम्हारी है, तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। तो परीक्षा को रद्द करो। बच्चों की मांग क्या चल रही है, बच्चों की मांग ये चल रही है कि भाई एग्जाम जो तुम कंडक्ट कराने की बात करो, सबसे पहले तो इस एग्जाम को तुम रद्द करो भाई साहब। ये जो तुम्हारा पेपर अभी यहाँ पर तुमने कंडक्ट कराया यहाँ पर, ठीक है, इसको एक ही बार में कंडक्ट करो यहाँ पर, क्योंकि तुमने कहा कि एक सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे बस यहाँ पर। तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि 911 सेंटर पर जहां एग्जाम बेसिकली हुआ है वहां पर कोई धांधली नहीं हुई है। एक सेंटर की तो सामने आगे निकल गया, तो किसी भी सेंटर पर धांधली नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसको प्रॉपर कंडक्ट कराओ और उसके बाद में रिजल्ट पब्लिश करो। तो इतनी सी मांग को लेकर यहाँ पर इतना बवाल हो रहा है भाई साहब देश के अंदर में। मैं आप लोगों से फिर से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी जेन्युइन मांग करने के लिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है,
तो यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वहां पर आप लोग अपनी आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कुछ भी यहाँ पर आप लोग की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब जेन्युइन आवाज को दबाया जा रहा है, सोचो नॉर्मल तो कोई किसी की क्या ही सुनेगा यार यहाँ पर। तो किस लेवल की कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो हर एक स्टेट पीसेस के अंदर में ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी यूपी पीसेस के अंदर में लोग सड़कों पर उतरे थे, अभी यहाँ पर, फिर यहाँ पर अभी आप लोग बीपीएससी में, एमपीएससी में भी ठीक सेम काम यहाँ पर चल रहा है। मतलब बच्चे जब एग्जाम के जस्ट पहले जो पीक टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, बिल्कुल माइंड को शांत रखकर उस टाइम पर उनको उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, जो खुद अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने कोई गलती नहीं की, और बच्चों के ऊपर में उसके फिर यहाँ पर एक तरीके से अपनी पुलिस छोड़ दे रहा है, यहाँ पर प्रशासन छोड़ दे रहा है। तो ये ऐसी मतलब इस तरीके की राजनीति मतलब अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है यार। सोच के देखो, मतलब सोच के देखो, ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल को यही वोट डालने जाएंगे। अगर इनमें से कुछ बच्चे उठ गए कि भाई साहब हमको अपने इलेक्शन अपने आप ही लड़ने हैं, तुम्हारे हाथ में, पर अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, मैक्सिमम सत्ता का जो परिवर्तन किया है ना, वो मैक्सिमम यूथ ने किया है। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि तुम आकर बैठ गए तो तुम भगवान बन गए हो यहाँ पर। यार ये बिल्कुल मतलब इतनी बुरी कंडीशन, यार टीचर है वहां पर, टीचरों पे लाठी बरसाई जा रही है, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, लड़कियां देख लो किसी को, मतलब ये कुछ मान ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर में अटैक कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है वो मतलब वीडियोस और वो सारी चीजें देखकर। किस लेवल पर यार, इतना मतलब इतना थोड़ी ना हुआ करता है। ठीक है यार, प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइड में कर दिए, एक बार बात आ गई समझ में, मतलब जेन्युइन मांग को लेकर तुम इस तरीके से करोगे तो ये पूरा मुद्दा है, अभी देखो कब तक उठता है। और यूपीएससी मेंस के अंदर में इसके ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं आप लोगों से कि हमारे देश के अंदर में फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, तो यहाँ पर नकल देखने को मिल रही है। एनटीए वगैरह सिस्टम ले लो आप लोग यहाँ पर, उसके द्वारा भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं, जो कि सेंटर की अथॉरिटी है। तो फिर चीजें कहां तक जाकर रुकेंगी, तो देखते हैं कहां पर जाकर रुकती हैं। मतलब देश के अंदर में कल न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाना है, और एक दिन पहले जो है इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है। यार अच्छी जिंदगी हो, इंसान अच्छे तरीके से एंट्री करे न्यू ईयर में, समझ में आता है। तो याद रखना है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो एजुकेशन के बारे में आप लोग याद रखना कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, कि एजुकेशन जो होता है हमारे देश के अंदर में आज की डेट में संविधान में जो 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट लिस्ट, और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है हमारा, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट के अंदर में। ऐसा है क्या? नहीं, स्टेट लिस्ट के अंदर में था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन किया गया 1976 में। इसको निकालकर अब कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसके ऊपर में काम कर सकती है। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सेंटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो यार उसको भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए यहाँ पर, तब जाकर चीज सुधरेगी। पहले भी इसके ऊपर में बात उठाई जा चुकी है कि पूरे स्टेट फीसेस को उठाकर यूपीएससी के अंडर में डाल दो, कि भाई ऊपर के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की चूज में जाएंगे, नीचे के बच्चे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में। पर वही है कि संवैधानिक पोस्ट है, फेडरलिज्म, संघवाद का ढांचा, फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कहां पर जाकर ये सोल्यूशन निकालेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में इसका पता चलेगा। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट एक ऐसी न्यूज है जिसको मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। कल को अगर आप लोगों के हकों की कोई एक तरीके से उसको दबाने की कोशिश करे, तो संविधान निर्माताओं ने आप लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट दिया है आर्टिकल 19 के अंदर में, कि आप लोग नॉर्मली, मतलब बच्चे ऐसा नहीं कि वो वहां पर हथियार लेकर घूम रहे हैं, नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये चीजें समझिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कल को चलकर आप लोगों से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और इंटरव्यू भी पूछ सकते हैं आप लोगों से कि जो इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इसमें जो इस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है, तो इसके लिए क्या हम सॉल्यूशन यहाँ पर रख सकते हैं इसके सामने निकाल कर, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से बहुत सारे सजेशन पहले भी दिए जा चुके हैं, तो उसको लेकर चलो। अभी यहाँ पर अभी तो ये भी बात आ गई थी कि यार स्टेट लिस्ट से निकालकर फिर से, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट से निकालकर फिर से इसको स्टेट लिस्ट में डाल दो एजुकेशन को। बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार स्टेट सही है सेंटर सही है, सेंटर की एजेंसी तोड़ नकल करा रही है, वो पेपर ढंग से नहीं करा रही है, स्टेट वाले अलग कहानी यहाँ पर गुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चे मतलब क्या ही बोले यार, ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ाई करेंगे यार इन चीजों के बारे में सोचेंगे, अलग लेवल की कहानी चल रही है। चलिए